Wims Academy Jammu, the way to excellence. Hello students, welcome to my official YouTube channel Wims Academy Jammu. I am going to start my first lecture on integration. CBSE टर्म 2 का फर्स्ट चैप्टर है ये इंटीग्रेशन, जिसकी काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखी गई है। सब्जेक्ट टू द क्वेश्चंस के पैटर्न के हिसाब से बात की जाए तो काफ़ी इस पे वेटेज रही है। ठीक है, इंटीग्रेशन की मैं बात करूँ सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है। मतलब अगर आप डेरिवेटिव निकाल लो किसी सब फंक्शन का और अगर आप उसका एंटी डेरिवेटिव, मतलब अगर आप किसी फंक्शन का सपोज डेरिवेटिव निकाल रहे हो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स, पता है हमें। अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, इंटीग्रेशन लगाऊं दोनों साइड, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो दिस डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल आर गॉन, तो दिस इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। So we can write integration of cos x dx is equals to sin x. तो दिस इज बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एंटी डेरिवेटिव को ही बोला जाता है इंटीग्रल। इंटीग्रल बोलो एंटी डेरिवेटिव बोलो एक ही बात है। अब पर्टिकुलरली फ्रॉम क्लास 12th पॉइंट ऑफ व्यू इंटीग्रेशन हमारी क्लासिफाई होगी दो टाइप्स में, इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड डेफिनाइट इंटीग्रल। दोनों इंटीग्रेशंस को कंबाइन किया जाए, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, इसको बोला जाता है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस। देखो कोई भी चीज पढ़ने से पहले हमें उसके बेसिक्स का पता बड़ा जरूरी है होना। इसी तरह से अगर हमें इंटीग्रेशन सीखनी है तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसेप्ट इस चीज का भी होना चाहिए कि क्या डिफरेंशिएशन क्या थी। जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है वो एक ऐसे लिख सकते हैं। नंबर 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, क्या पढ़ा है, एन एक्स एन माइनस 1। बेसिकली यहाँ पे एक पावर कम होती है और साथ में प्रोडक्ट में एन लगता है। सेम विद इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एंड डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स की पावर, यहाँ पे माइनस हो रहा है इंटीग्रेशन में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट में लगाते थे, यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। प्लस सी कांस्टेंट यूज होगा। क्यों कांस्टेंट क्यों यूज होता है? सपोज आप मान लो मैं आपको बोलता हूँ इंटीग्रेशन निकालना एक्स क्यूब की, आप क्या करोगे, एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। ठीक है, अब x4 का डेरिवेटिव निकाला, क्या आएगा, 4x³ इक्वल है, अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ x4 प्लस 6 लूं तो भी क्या आएगा, 4x³। फर्क कहाँ पे है, ये जो चीज है, इसीलिए इनडेफिनेट के केस में हम जो है इसके साथ सी लगाते हैं, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर फंक्शन अलग है और उनका डेरिवेटिव सेम आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। सेकंड फॉर्मूला पे चलते हैं। अगर मैं यहां पे बोलता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्या होता है, कॉस एक्स। उल्टा इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, क्या होता है डेरिवेटिव कॉस एक्स का, माइनस साइन एक्स। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, क्या होता था फॉर्मूला, शाबाश, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज टेन एक्स। तो बेसिकली मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बस जो आंसर आ रहे हैं उनके ऊपर इंटीग्रेशन लगाओ, यहाँ पे जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे हो वो आपके आंसर आएंगे। दीज आर रिवर्स एंटी डेरिवेटिव। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स की बात करूं, क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहीं से आप इंटीग्रेशन आप अनुमान लगा सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी।
डी बाई डी एक्स ऑफ sec x is sec x tan x. So यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx is sec x plus c. d by dx of cot x, derivative of cot x is minus cosec square x. Sorry, d by dx of cosec x dx. Cosec x is minus cosec x cot x. तो यहाँ पे आपकी इंटीग्रेशन बन जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx is minus cosec x plus c. सेम इसी तरह से आप इनवर्स के भी निकाल सकते हो. डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो आपकी यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज साइन इनवर्स एक्स प्लस सी. ठीक है, लिख लीजिए इसको. नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. जो अभी हमने क्या पढ़ा साइन इनवर्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी. डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज tan x प्लस c. tan इनवर्स x. d बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x क्या होता है माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो सेम बेस यहाँ पे तुम लिख सकते हो माइनस cot इनवर्स x प्लस c. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट. d बाई डी एक्स ऑफ sec inverse x is 1/x √x square minus 1. सो यहाँ पे क्या बन जाएगा 11 ही हो गया 12. इंटीग्रेशन 1/x √x square minus 1 dx is sec inverse x plus c. इसी तरह से d by dx ऑफ cosec inverse x को हम लिख सकते हैं क्या माइनस 1/x √x square minus 1. तो ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी. अगर मैं बात करूं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1/x. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगी 1/x dx की लॉग एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x क्या होती है e की पावर x. सेम विद इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स प्लस सी. ये थे कुछ फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए फॉर स्टार्टिंग योर बेसिक इंटीग्रेशन. ठीक है, करते हैं थोड़े से क्वेश्चंस. तो अब मैं आता हूं आपकी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, कुछ मेथड्स जो हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में यूज करते हैं वो कौन कौन से मेथड्स हैं. नंबर 1 इज integration using substitution method. फिर आएगी पार्शियल फ्रैक्शन. सब्स्टिट्यूशन के अंदर आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएंगे. सम मोर टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल्स आ जाएंगे. पार्शियल के साथ आपको यहाँ पे स्टडी करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो ये कुछ आपके टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि इंटीग्रेशन कैसे स्टार्ट की जाती है. ठीक है, अब मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स या कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिसमें हम बताएंगे कि इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व की जाती है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन की. ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या क्वेश्चन है. इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स. क्या करेंगे, छोटी क्लास वाला मैथ आपने पढ़ा है. ये ए एक्स बाय बी को सी अगर लिखा हो इसको आप लिख सकते हो ए बाय सी एक्स प्लस बी बाय सी. अलग अलग कर लीजिए. इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट. एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर गॉन. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, अब ये पावर नीचे है
लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 1/x की पावर 5 को लिखा जाता है x की पावर -5, यानी कि 1/a की पावर m कैन बी रिटन एज a रेज़्ड पावर -m। तो इस रूल के अकॉर्डिंग मैं इसको लिखूंगा x की पावर -2 dx। यहाँ तक कोई डाउट? इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x -2 dx। So this is equals to x minus x की power -2 plus 1 by -2 plus 1 plus c, where c is constant of integration. So this is equals to x minus x raised power -1 by -1 plus c. So this can be written as x plus 1 by x plus c. So this is your answer. कर लीजिए नोट। इस एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट देखिए क्या है। इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 प्लस 2ex माइनस 1/x dx। देखो अब ये क्या होगा, अलग अलग कर लीजिए। इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2ex dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1x dx। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x एंड dx। हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन x की पावर n dx कैन बी रिटन एज x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या आएगा? शाबाश। x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, 2 यहाँ से बाहर, इंटीग्रेशन ex dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx। अभी अभी हमने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ ex dx इक्वल्स टू ex प्लस c एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1x dx इज इक्वल्स टू log x प्लस c। सो दिस इज इक्वल्स टू x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 2ex माइनस log x प्लस c। इंटरचेंज 2/5 x रेज़्ड पावर 5/2 प्लस 2ex माइनस log ऑफ x प्लस c। यहां तक किसी को डाउट? देख लीजिए। अब है एग्जाम्पल नंबर 3। क्या है? फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x dx। देखिए क्या सॉल्यूशन आएगा इसका। सो इंटीग्रेशन sin x dx प्लस इंटीग्रेशन cos x dx। अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। सो दिस इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट इंटीग्रेशन cosec x into cosec x plus cot x dx। So this is equals to integration cosec square x plus cosec x cot x dx। Now separating the integration of cosec square x dx plus integration of cosec x cot x dx। So this is equals to cosec square is your minus cot x, cosec x cot x is minus cosec x plus c। यहां तक किसी को डाउट? थर्ड पार्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 minus sin x by cos square x dx। So this is equals to, this can be written as integration 1 upon cos square x minus sin x by cos square x dx। This can be written as integration sec square x minus sin by cos is your tan x and sec x dx। So this is equals to integration sec square x dx minus integration tan x sec x dx। So this is equals to tan x minus sec x plus c।
इसमें किसी को डाउट? देख लीजिए एक्सरसाइज 7.1 की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप इजीली निकाल सकते हो. सो क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर 1 minus 1 by x square dx. So multiply this. This is equals to x square into 1 x square minus x square and x square gone. This is equals to 1 dx. So this can be written as integration x square dx minus integration of 1 dx. So this is equals to x cube by 3 minus x plus c. सेम इसी प्रोसीजर से आप क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कीजिए. क्या है? ax square plus bx plus c into dx. So this can be written as integration ax square dx plus integration bx dx plus integration c dx. A is constant, integration of x square dx plus b is constant, integration x dx plus c constant, integration of 1 dx. So this is equals to a times x cube by 3 plus b times x square by 2 plus cx plus c. c नहीं तो c1 लिख लो, where c1 is constant of integration. यहां तक कोई डाउट? अब 10th देखिए क्या है. 9th आप कर लोगे. इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर dx. छोटी क्लासेस में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर. क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सो यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज करेंगे. क्या आएगा? इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम अंडर रूट एक्स इंटू 1 बाय अंडर रूट एक्स का dx. So this is equals to square and root gone, square and root gone. So this is equals to x plus 1 by x under root x gone. This is equals to minus 2 dx. So this is equals to x square by 2 plus 1 by x का log x minus 2x plus c. पहले मैंने आपको अलग अलग करके सिखाया. अब क्योंकि आपकी थोड़ी सी कमांड बन जाएगी तो आप धीरे धीरे जो है इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो. ठीक है? यहां तक किसी को कोई डाउट? 11th देखिए क्या है. इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर dx. देखो क्या कर सकते हैं अलग अलग. शाबाश. एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर dx. यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ x. यहाँ पे बचेगा प्लस 5 माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 2 dx. यहाँ तक किसी को डाउट? नाउ दिस इज इक्वल्स टू x की इंटीग्रेशन x2 बाय 2 x स्क्वायर बाय 2 5 की 5x माइनस 4 x की पावर माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1 प्लस c. तो दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x minus 4 x raised to power minus 1 by minus 1 plus c. So this is equals to x square by 2 plus 5x plus 4 by x plus c. यहाँ तक कोई डाउट? कर लीजिए नोट. इसी के साथ आप लोग 12th क्वेश्चन निकाल सकते हो. 13 देख लीजिए क्या है. एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx. देखो जब एक टर्म थी आप डिवाइड कर सकते हो. 12th क्वेश्चन में हिंट क्या है? नीचे आपको अंडर रूट एक्स होगा, उसको आप लिख सकते हो एक्स की पावर 1 बाय 2 एंड आगे आपका क्वेश्चन निकल जाएगा. यहाँ पे आपके पास सिंगल टर्म होती है, आप डिवाइड कर देते हैं. एक्स माइनस 1 लेके नहीं चल सकते. तो 9th क्लास की सिंपल डिवीजन पॉलिनोमियल की एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1. एक्स स्क्वायर से करोगे क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा. तो दिस एंड दिस गॉन. x minus 1 so plus 1 equals to x minus 1. So this is equals to 0. So this can be written as integration of x square plus 1 dx. So this is equals to x cube by 3 plus x plus c. ठीक है? इसमें कोई डाउट?
सेम विद दिस केस आप 14 कर सकते हो। 15 देख लीजिए, 15 में करवा देता हूँ। इंटीग्रेशन x 3x square plus 2x plus 3 dx. So this can be written as integration x की पावर 1 by 2 3x square plus 2x plus 3 dx. This is equals to 3x की पावर 5 by 2 plus 2x की पावर 3 by 2 plus 3x की पावर 1 by 2 dx. So this can be written as 3 टाइम बाहर इंटीग्रेशन x की पावर 5 by 2 dx प्लस 2 बाहर इंटीग्रेशन x की पावर 3 by 2 dx प्लस 3 बाहर x की पावर 1 by 2 dx. So this is equals to 3 टाइम x की पावर 7 by 2 by 7 by 2 प्लस 2 टाइम x की पावर 5 by 2 अपॉन 5 by 2 प्लस 3 टाइम x की पावर 3 by 2 अपॉन 3 by 2 प्लस c. नेक्स्ट स्टेप 3 into 2 by 7 x की पावर 7 by 2 plus 2 into 2 by 5 x की पावर 5 by 2 plus 3 into 2 by 3 x की पावर 3 by 2 plus c. This 3 and 3 gone. This is equals to 6 by 7 x की पावर 7 by 2 plus 4 by 5 x की पावर 5 by 2 plus twice x की पावर 3 by 2 plus c. ठीक है। So इस एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन कर लीजिए, जो आपको प्रॉब्लम आएगी जिस क्वेश्चन में आप बता सकते हो, तो वो क्वेश्चन आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोवाइड करेंगे। प्लस नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन कैसे की जाती है। देन आपको मैं कुछ सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन कराऊंगा 1-2 लेक्चर में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए।